मंडावली में बैठे हुए हैं अभी वार्ड 9E में, और हमारे साथ हैं कैलाश यादव जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ से। उनसे जानेंगे अभी हमारे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ। कैलाश यादव जी, आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर का मामला इतना गरमा गया, इस समय जहांगीरपुरी में जो अवैध अतिक्रमण हो रखा था वहाँ पे बिल्डोजर चला है और उसको रोक भी दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है विपक्ष का कि वो जातिवाद पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो हमेशा ऐसा रोना होता है कि जब किसी एक जाति विशेष पे कार्रवाई होती है तो वो फटाफट आ जाते हैं, लेकिन जब रामनवमी पे और आपका हनुमान जयंती पे पथराव हुआ तब कोई विपक्ष निकल कर नहीं आया। इतने पुलिस वाले घायल हो गए, इतने कार्यकर्ता घायल हो गए और इतने सारी जनता के बीच भी घायल हुए जो शोभा यात्रा में शामिल थे, तब कोई भी नेता विपक्ष का निकल के नहीं आया ये कहने कि ये पथराव क्यों हुआ। और उन विपक्ष के नेताओं ने ये भी किसी से नहीं पूछा है कि भाई छतों पर इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, जो पेट्रोल बम कहाँ से बना लिए गए और जो कांच की बोतलें थी वो कहाँ से इकट्ठी हो गई, और शोभा यात्रा के समय इतनी ज़्यादा तादाद में एकत्रित होकर के वो लोग कैसे चारों तरफ से निकल कर के आए, ये उन लोगों ने पूछा। बड़ा दंगा हो सकता था अगर पुलिस सही समय पर सही चीज़ को नहीं रोकती। और दूसरा रहा अतिक्रमण, तो आप तो देखा दिल्ली के अंदर अतिक्रमण तो हर जगह पर है, कहाँ अतिक्रमण नहीं है। सिर्फ एमसीडी भी कार्रवाई नहीं कर पाती है, सिर्फ इन बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण के कारण। और जब ऐसी कोई चीज़ हुई और कार्रवाई हुई, और वो कार्रवाई उनके ऊपर ही, क्योंकि अभी आज आपने देखा कि बाकायदा कोर्ट में ये बताया गया है कि जनवरी में उनको नोटिस इशू हुए हैं, दो बार नोटिस उन लोगों को जा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण ही ये कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जब ऐसा माहौल पैदा हो गया तो कार्रवाई करनी पड़ी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। अतिक्रमण कहीं पर भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्ष का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब अतिक्रमण कोई भी करे उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ना। अब वो कोई भी धर्म का हो, क्या वहाँ पर जब कल तोड़ी जा रही थी दुकानें तो वहाँ पे हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ी गई। जिन्होंने भी अतिक्रमण किया होगा उनके ऊपर तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और देखिए, सबसे ज़्यादा अगर अतिक्रमण कहीं पर किया गया है तो ज़्यादातर मुस्लिम बस्तियों में ही मिलेगा आपको अतिक्रमण होता हो। आप जाके देख लीजिए, सर्वे कीजिए, आपके सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो जिस प्रकार से इन राजनीतिक दलों ने अपने सिर्फ वोट बैंक की खातिर रोहिंग्यास को यहाँ पे बसा दिया, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ पे बसा दिया, और उनसे वोट पाने की खातिर वो यहाँ पर उपद्रव मचाते हैं, यहाँ की शांति भंग करते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इस तरफ भी तो आप देखिए ना। तो पूरी दिल्ली में जहाँ अतिक्रमण है कि वहाँ हर जगह बिल्डोजर चलेगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर जगह चलेगा कि नहीं चलेगा, पर जहाँ पर भी एमसीडी नोटिस जारी कर रही है या जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ पे तो ज़रूर चलना चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस? देखिए, मैं तो इस मुद्दे पे कहना चाहूँगा, बहुत साफ़ सुथरी मेरी एक राय है कि त्यौहार किसी के भी हों, चाहे वो हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, सब त्योहारों पे सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए। हिंदुओं के त्यौहार पे मुस्लिमों को हिंदुओं का सहयोग करना चाहिए, और मुस्लिमों के त्यौहार पे हिंदुओं को उनका सहयोग करना चाहिए। किसी के भी त्योहारों सबको सहयोग करना चाहिए। ये पत्थरबाजी हो गई या फिर इस प्रकार के उपद्रव करना ठीक नहीं है। अगर शोभा यात्रा निकल रही थी, मैं कह रहा हूँ कि चलो वो लोग शोभा यात्रा के अंदर गाली भी दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, भाई आपको ये पता था कि भाई निकल रही है, निकल जाने 2 मिनट के बाद वो निकल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब मुहर्रम पे जुलूस निकलता है, ताजिया निकलता है, उस टाइम भी तो हिंदू देखते हैं। हिंदू तो कभी कोई कमेंट्स नहीं करते। हमने आज तक नहीं कभी देखा कि हिंदुओं ने कोई इस प्रकार की उग्रता कहीं पर भी दिखाई हो। हिंदू जब ही रिएक्ट करता है जब दूसरी तरफ से कोई चीज़ होती है। यहाँ के मुसलमानों को भी पेशेंस रखना चाहिए। वो बाहर के भड़कावे में आ रहे हैं, लोग उनको, जो बाहरी ताकतें हैं वो उनको भड़का रही हैं अपना व्यक्तिगत फ़ायदा उठाने के लिए। मैं तो उन लोगों से यही आग्रह करूँगा कि देश में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करना चाहिए। हिंदू कौम तो इतनी उदार कौम है कि वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका कल्याण, ये हिंदू धर्म में कहा गया है। कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दंगे प्रायोजित नहीं होते, जैसा विपक्षी लोग कहते हैं। ये विपक्ष के लोग ही ऐसे दंगे करवाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए जो सरकार यहाँ है, देश में सरकार है, वो ठीक नहीं है, उनके राज में दंगे होते हैं।
आप ये देखिए कि कभी भी जब हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या कोई भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां निकल कर बाहर आ जाती हैं, वो कभी आकर के इस चीज़ को नहीं कहती कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब मिल करके हिंदू और मुस्लिम दोनों को दोनों समाजों को जोड़ करके और एक सही पटल पर लाने की कोशिश करें तो कभी ऐसी चीज़ ना हो। ये सब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही ये दंगे फसाद करवाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।